दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के पंचम पाठ पांचवा पाठ जिसका नाम है भारत महिमा, भारत की महिमा। तो ये पूर्णतः आधारित है न्यू टारगेट के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर हम देखेंगे। पहले नंबर इस पाठ का जो निचोड़ है, सारांश है, उसको देखेंगे और फिर हम उसके जो श्लोक है, 5 श्लोक इस पाठ में है, 5 श्लोक का हिंदी देखेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो कह रहा है कि हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, इसकी जो यश है, महिमा है, सभी जगह गाई जाती है। यह पाठ जो है विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण के क्रम से प्रथम एवं द्वितीय पद से लिया गया है। यानी कि विष्णु पुराण का प्रथम और भागवत पुराण का द्वितीय पद लिया गया है। प्रस्तावित अवशिष्ट अध्यक्ष के द्वारा रचित गया है, ये रचित है। आगे कह रहे हैं कि भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है, भारत के प्रति हम भक्ति जो है हमारा कर्तव्य है। आगे कह रहा है कि भारत महिमा जो एक भारत महिमा में जो भी है पद है 5 गो, हमारे देश भारतवर्ष, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। यह पाठ जो है मुख्य रूप से इसी भारतवर्ष के ही चर्चा करा रहा है। और अगर कि इस पाठ में 5 श्लोक हैं। प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है। इसमें भारत भूमि को स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली कहा गया है। यहाँ जन्म लेने वाला देवता तुल्य हो जाता है, देवता के समान हो जाता है। पर कि द्वितीय श्लोक में क्या कर रहा है भाई, द्वितीय श्लोक में भागवत पुराण से लिया गया है, जिसमें देवता लोग भारत भूमि का गुणगान करते हैं। शेष 3 श्लोक आधुनिक है, जिसमें भारत भूमि को निर्मल और ममतामयी कही गई है। यहाँ के लोग भाईचारा के साथ निवास करते हैं। विश्व को शांति का संदेश देने वाला हमारा देश भारत है। यह देश विविधताओं से भरा है। तो देखिए अब हम लोग इसमें जो भी श्लोक है उसको देखते हैं। तो पहला श्लोक है कि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यांस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। कहने का तात्पर्य है कि जो देवतागण है वो भी भारत भूमि के गीत गाते हैं। जो देवता है वो भी भारत भूमि के गीत गाते हैं। वे मनुष्य निश्चय ही धन्य हो जाएंगे, भगवान के तुल्य हो जाएंगे, भाग्यवान हो जाएंगे, जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप भारत देश में देव के रूप में जन्म लेते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वे लोग धन्य हो जाएंगे, उन लोग को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, जो भारत में केवल जन्म ले लेते हैं। और क्या है कि यहाँ कहा गया कि जो इसमें जहाँ जन्म लेगा वो देव के समान हो जाएगा। तो ये रहा पहला श्लोक। दूसरा श्लोक है की ओर पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा श्लोक में क्या कहा गया है कि कह रहा है कि देवता भारत के देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अरे ईश्वर द्वारा, अरे इससे सुंदर क्या होगा, क्योंकि मनुष्यों में जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया है वे श्री हरि की सेवा के योग्य है। ऐसा करने के लिए स्वयं भगवान भी प्रसन्न होते हैं, अर्थात भगवान भी यहाँ जन्म लेने को इच्छुक रहते हैं। तो दूसरका में ये श्लोक का अर्थ ये हुआ। तीसरका श्लोक का अर्थ आप लोग इसका देख लीजिएगा बुक से श्लोक। तीसरा श्लोक कह रहा है कि यह भारतवर्ष अत्यंत प्रसिद्ध है। यह हमेशा से निर्मल और ममतामयी मातृभूमि है। यहाँ अनेक धर्मों एवं जाति के लोग एकता के भाव को स्वीकार करते हुए रहते हैं। चौथा में कहा गया है कि हमारी भारत भूमि विशाल, मनोहर तथा सुंदर, भव्य, ऐश्वर्य वाली है और यह वनों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों में हमेशा सुशोभित यानी कि सेवित रहती है। और
5वां पैराग्राफ है कि इस प्रकार यह हमारा भारत देश संसार का गौरव, शोभा के योग्य तथा हमेशा पूजनीय है। तात्पर्य यह है कि और सभी लोगों की देशभक्ति सदा आकर्षक एवं श्रेष्ठ आदर्श स्वरूप है। तो ये रहा हमारे सभी 5 श्लोक। अब हम लोग चर्चा करने अब हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इसका सब्जेक्टिव हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, सब्जेक्टिव भी जा करके देख लीजिएगा। कह रहा है कि अध्याय 5 है भारत महिमा। सतत प्रियवादी लोग होते हैं, सतत प्रियवादी लोग होते हैं, दुर्लभ की अलभ्य की सुलभ की अत्यल्प अत्यल्भ्य। तो जो सतत प्रियवादी जो लोग होते हैं ना, जो सतत प्रियवादी लोग होते हैं वो होते हैं सुलभ। पुराण ग्रंथस्य रचनाकार कह, पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि व्यास। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से प्रसन्न होते हैं ईश्वर। भारत महिमा पाठ से रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो हमारे भारत देश में। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? सभी जगह किसकी महिमा गाई जाती है? तो भारत की। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सबों में भारत के प्रति क्या होने चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए। परा शब्दस्य अर्थ किम अस्ति? परा शब्द का अर्थ क्या है? तो परा शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। भारतस्य महिमा कुत्र गीयते? तो भारत की महिमा कहाँ गाया गया है? तो सभी जगह, सर्वत्र। भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो इसका व्याख्या में हम बताए हैं कि भारत महिमा पाठ का जो दूसरा श्लोक है वो भागवत पुराण से संकलित है। भारत महिमा आधुनिकी गीतस्य रचनाकार कह। भारत महिमा जो है उसके आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। कति पुराणानि सन्ति? पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। गायन्ति देवाः, खाली स्थान है, पुरुषः सुरत्वात्। यह पद किस पुराण से उद्धृत है? देखिए कितने बार आया हुआ है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया विष्णु पुराण से। भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि विशाल भी है, निर्मला भी है और वत्सला भी है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। देखिए कितना, 1 2 3 4, सबसे मतलब कि 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए आप देख लीजिएगा इसको अच्छा से। जगत गौरवम किम? जगत का गौरव कौन है भाई? तो हम लोग का देश है ना, भारत है। के गीत गाने गायंती? कौन गीत गाते हैं? भारत के गीत कौन गाते हैं? भारत भूमि के गीत कौन गाते हैं? तो देव भी, देव जो देव लोग जो गाते हैं ना, देव लोग ही ना गीत गाते हैं भारत के।
देव लोग भारत के गीत गाते हैं और भारत देश में मतलब कि सोचते हैं कि किसी तरह मेरा जन्म हो जाए। अगर कि खालिस्तान गीत गानी गायंती, तो देवा हो जाएगा। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं? तो भारत महिमा पाठ में पुराण से कहेगा तो 2। भारत भूमि सदा किससे सेवित है? किससे सेवित है? तो सागरों से भी है, पर्वत और झरनों से भी है, नदियों से भी है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी से। खालिस्तान है भारतीय धरा विशाला है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसमें दिया। यह निर्मल भारत मातृभूमि कैसी है? यह निर्मल मातृभूमि कैसी है कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वत्सला। कह रहे कि स्वर्गा पवर्गास्पद मार्गभूत देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा भारत। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो ये हो जाएगा विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत के। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, कितने मंत्र हैं? तो 5 गो मंत्र हैं। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से। भवंती खालिस्तान पुरुषा सुरत्वात, तो भवंती भूयः पुरुषा सुरत्वात। अहो अमीषा किमकारी है? खालिस्तान है अस्पृहा है नह, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो भागवत पुराण से। भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए? भारत की। जगत गौरवम भारतम खालिस्तान, रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरे। जगत गौरवम भारतम शुभनियम हो जाएगा। सतत भारतम खालिस्तान है सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। तो सतत भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम, यहाँ अस्माभि हो जाएगा। भारतीय धारा कैसी है? भारतीय धारा कैसी है? तो विशाल है। भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की किससे तुलना की गई है? देवता से। भारत का गुणगान कौन करते हैं? तो भारत का गुणगान जो होते देवतागण भी करते हैं, आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? भारत। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमा शंकर मिश्र। यहाँ के लोग किस भाव में रहते हैं? एकता के भाव में। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? भारत भूमि है, और कोई भूमि हो ही नहीं। अयम निर्मला खालिस्तान बहंतो वसंती किस पाठ से लिया गया है? तो भारत महिमा से। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? देशभक्ति ना, तो आदर्श होनी चाहिए। सदा खालिस्तान सागर है रम्य रूपा, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो सदा सविता सागर है रम्य रूपा। हम सबों का कर्तव्य क्या है?
राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मित्र भक्ति, शत्रु भक्ति। तो देखिए राष्ट्र का मतलब ही तो देश ही होता है और देशभक्त भी कह रहा है, तो दोनों का अर्थ एक ही है। यदि ये राष्ट्रभक्त ना होता तो इसका आंसर हो जाता बी, देशभक्ति। लेकिन राष्ट्र का मतलब ही होता है देश ही। दोनों में जो पहले आएगा वही करेंगे तो राष्ट्रभक्त हो जाएगा। हालांकि देखिए एक बार ये आया नहीं है क्वेश्चन, यदि आएगा तो इसको सुधार करके लिखेगा, देशभक्ति ही इसका सही आंसर होगा। हालांकि दो बता ही दिए कि दोनों का अर्थ एक ही होता है। राष्ट्र का मतलब होता है देश, और देश तो यहाँ इसमें है ये है, तो इसका आंसर अब देखेंगे पहले आया है राष्ट्रभक्त, तो यही कर दे रहे हैं सही। लेकिन दोनों में से कोई एक आएगा। ध्यान दीजिएगा, देशभक्त होगा तो केवल अकेले देशभक्त होगा तो देशभक्त ही सही करेंगे। इसमें भी देशभक्त होगा, बार बार कह रहे हैं ना कि राष्ट्र का मतलब होता है देश। ये देशभक्त है तो देशभक्ति ही सही करेंगे हम लोग। राष्ट्रभक्त आया तो राष्ट्रभक्त आएगा, नहीं तो देशभक्त आएगा। और दोनों में दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? तो उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? प्रथम श्लोक के बारे में कह रहा है ना, तो भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो वो हो जाएगा विष्णु पुराण से। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? तो हम लोगों के लिए सदा जो पूजनीय है वो है हमारा देश भारत। देवगढ़ क्या गाते हैं? तो देवगढ़ रामायण थोड़े गाएंगे, देवगढ़ तो गीत ही गाएंगे, रामायण महाभारत गीता थोड़े गाएंगे। भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं? तो भारत में जन्म लेने वाला श्री हरि की सेवा करते हैं। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो हमारे भारत देश में। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो हमारे भारतवर्ष की। तो ये रहा 49 क्वेश्चन टारगेट से। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करता कि अभी पढ़े और आपके दोस्त भी पढ़ें। धन्यवाद।